नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में क्या हुआ, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन कौन से इवेंट थे जो फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, मार्केट के लिहाज से सप्ताह काफ़ी बेहतरीन था। जो हमने एक गिरावट देखी थी पिछले सप्ताह में, वो काफ़ी हद तक भरपाई इस सप्ताह में हुई और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गेन के साथ में बंद हुआ है। अगर मैं बात करूं निफ्टी और सेंसेक्स की, तो दोनों ही इंडाइसेस करीब 1% जो है ऊपर बंद हुए हैं, जहां पे निफ्टी में बढ़त करीब 2% की रही और 22,502 के आसपास बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स करीब 1.8% जो है बढ़ा है और 74,006 के आसपास क्लोज हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो गेन हमने देखा इस मार्केट में वो था ब्रॉडर मार्केट में। निफ्टी में बढ़त लगभग निफ्टी मिड कैप में बढ़त लगभग 5% की रही और ये 43,047 के आसपास बंद हुआ है। हम बात करें निफ्टी मिड कैप की, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में बढ़त लगभग 5.6% की रही और ये 47,959 के आसपास जो है बंद हुआ है। तो ओवरऑल जो है मार्केट, जो गिरावट हमने एक सप्ताह पहले देखी थी, वो उसकी भरपाई काफ़ी हद तक हो गई है। और जो इसके पीछे मेन जो कारण रहे हैं, एक तो ग्लोबल क्यूज था। आप सब जानते हैं कि यूएस के बाज़ार जो है लगातार अपने रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। वहाँ पे जो रिसेंटली महंगाई का जो डेटा आया था, उससे ये कि होप बन रहा है कि जो रेट कट मार्केट उम्मीद कर रहा है, ये रेट कट शायद जून महीने या उसके बाद से जो है शुरुआत उसकी हो सकती है। यूएस के तीनों ही इंडाइसेस, चाहे डॉ जोन्स हो, चाहे वो नैस्डैक हो या फिर एसएनपी हो, ये सारे इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड स्तर पे हैं। तो इसका एक फ़ायदा भी मिला। हालांकि जो एफआईआई की जो सेलिंग है उसकी काफ़ी हद तक भरपाई जो हमारे डीआईआई ने कर दी है। तो ये कुछ चुनिंदा रीज़न है जिसकी वजह से जो है मार्केट में स्ट्रांग रैली हमने इस सप्ताह में देखी। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो पूरे सप्ताह में सारे ही इंडाइसेस जो है गेन के साथ में बंद हुए हैं और सबसे बड़ा गेन देखा हमने बीएसई कैपिटल गुड्स में, जो कि 10% चढ़ा है इस सप्ताह में। रियलिटी इंडेक्स करीब 7.5%, बीएसई पावर लगभग 7%, बीएसई पीएसयू इंडेक्स लगभग 6%, बीएसई मेटल लगभग 6%, बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल लगभग 5.5%, बीएसई ऑयल लगभग 4%। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने जो है एक रैली देखी है। बात करते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स की। जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी इंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, लार्सन एंड टूब्रो और अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। इन सारे स्टॉक में 5.5% से 15% की बढ़त हमने इस सप्ताह में देखी है। कुछ कंपनियों के रिजल्ट भी इस सप्ताह में आए हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव थे, खासकर महिंद्रा का, और मार्केट ने उनको रिवॉर्ड किया है। बात करते हैं टॉप लूजर्स की। जो टॉप लूजर्स रहे हैं, तो यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स, नेस्ले, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी, हिंदुस्तान लीवर, ये सारे ही स्टॉक्स के अंदर 2% से लगभग 10% गिरावट हमने सप्ताह में देखी। टाटा मोटर गिरावट जो है उनके रिजल्ट के कारण हुई है। तो ये मार्केट के अनुमान से जो रिजल्ट उनका आया था वो थोड़ा सा कमज़ोर था और इसके लिए जो है स्टॉक जो है इस पूरे सप्ताह में जो है वो प्रेशर में रहा। बात करते हैं कुछ डोमेस्टिक डेवलपमेंट की, यानी ऐसे कौन से डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा हैं जो इस सप्ताह में छाए रहे। तो पहला है भारत का रिटेल महंगाई दर। तो ये लगभग 4.8% के आसपास जो है रिकॉर्ड हुआ है अप्रैल महीने का। तो ये लगातार 10वां ऐसा महीना है जब हम एक स्टेडी गिरावट हम देख रहे हैं हमारे रिटेल महंगाई दर में। और ये महंगाई का दर जो है आरबीआई के अपर टॉलरेंस लेवल जो 6% का है उससे कम जो है बना हुआ है। हालांकि फूड के प्राइसेस में कोई ऐसा गिरावट देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये वेलकम साइन है हमारे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की। तो ये भी इन्फ्लेशन जो है अपने लगभग 13 महीने के निचले स्तर पर चल रहा है, 1.3%। तो ये भी एक वेलकम साइन है। और बात करते हैं भारत का ट्रेड डेफिसिट नंबर। तो जो अप्रैल महीने का जो ट्रेड डेफिसिट नंबर आया है वो करीब 19 बिलियन डॉलर के आसपास आया हुआ है और ये मार्च महीने के 15.5 बिलियन डॉलर से जो है वो बढ़कर के आया है। मेन कारण ये दोस्तों यहाँ पे ये है, एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो केवल 7% बढ़ा है, लेकिन मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो है करीब 10% बढ़ा है। तो इस कारण से भी जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हो चुका है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां जो इस सप्ताह में फोकस में रहीं। तो यहाँ पे जनरली हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। तो वरुण बेवरेजेस ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे सेल्स, एबिटा और पैट में सभी में हमने बढ़त देखने को मिली है। जहाँ पे सेल्स में बढ़त 11% की रही है, वहीं पे उनका प्रॉफिट करीब 24% जो है बढ़ा है। मार्जिन में भी एक्सपांशन है। तो ओवरऑल नंबर ये बेहतरीन है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से।
जोमेटो ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का सेल्स करीब 73% बढ़ा है, जबकि कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है। तो ये वेलकम साइन है लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा व्यू भी पॉजिटिव है जोमेटो के ऊपर। DLF ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर काफ़ी अच्छे हैं, जहां पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 47% की रही है, वहीं उनके प्रॉफिट में लगभग 89% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में भी एक्सपांशन है। तो ओवरऑल रियल्टी सेक्टर जो है अच्छा कर रहा है, इसका फायदा DLF को मिल रहा है। मैनकाइंड फार्मा ने भी अपने चौथे तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 19% की रही है, उनका प्रॉफिट करीब 62% बढ़ा है। मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक शुभ संकेत हैं मैनकाइंड फार्मा के लिए। GSK फार्मा ने भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं फोर्थ क्वार्टर के। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू करीब 18% बढ़ा है, उनका प्रॉफिट करीब 46% बढ़ करके आया है। मार्जिन में भी एक्सपांशन है करीब 611 बेसिस पॉइंट का। तो ओवरऑल पॉजिटिव है। बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों के जिनको ऑर्डर्स मिले हैं इस सप्ताह में। तो पहला है L&T, जिसको करीब 1000 से 2500 करोड़ के बीच में ऑर्डर मिला है कोलकाता से। फिर बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड को। तो यहाँ पे कंपनी को 239 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है सदर्न रेलवे से। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड को करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, कोई यूरोपियन क्लाइंट है वहाँ से मिला है उनको ऑर्डर। BEML को 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है नॉर्दर्न कोल फील्ड से। गार्डन रिच बिल्डर्स को भी 138 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है बांग्लादेश से। ये लगभग $16.5 मिलियन का था, तो ये हमने कन्वर्ट किया हुआ है रुपीस करोड़ में। वाटेक वाबा को जो है 409 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। GE पावर को 20 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये कंपनियां कुछ फोकस में थी सप्ताह में अपने ऑर्डर के बल पे। आइए बात करते हैं ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिन पे हमने इस सप्ताह में रिकमेंडेशन दिया हुआ है या जिनको हमने रेकमेंड किया है बाइंग के लिए। तो हमारे 2 प्रोडक्ट जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं वो पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक में, इन दोनों में प्रोडक्ट हमने कॉल दिए हुए हैं। तो बात करते हैं पहले पिक ऑफ द डे की। तो हम जो पहला स्टॉक है वो है जिंदल सॉ। तो यहाँ पे 550 पे हमने रेकमेंड किया हुआ है, 605 का टारगेट प्राइस है। तो दोस्तों जिंदल सॉ जो है एक लीडिंग प्लेयर है जो डक्टाइल आयरन पाइप और सीमलेस पाइप जो है बनाता है, और एक लीडिंग प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। कंपनी के पास करीब $1.5 बिलियन का ऑर्डर बुक है, और कंपनी कह रही है कि ये जो ऑर्डर है उससे 30% ऑर्डर जो है वो ग्लोबल मार्केट से है। तो ग्लोबल मार्केट भी अच्छा कर रहा है इनके लिए। 2025 के लिए कंपनी कह रही है कि 10 से 15% का वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है, और आगे चल के कंपनी जो है अपने बैलेंस शीट को थोड़ा सा डी लेवरेज करेगी और करीब 1000 करोड़ रुपए का डेट जो है रीपे करने वाली है इस पूरे साल में। तो ओवरऑल जो है पॉजिटिव है कंपनी के लिए। हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल का जो रिजल्ट आया दोस्तों वो काफ़ी अच्छा था। हालांकि थोड़ा सा मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम था, लेकिन जो उन्होंने आउटलुक शेयर किया है लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉजिटिव है। कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो काफ़ी बढ़िया है। पिछले एक साल में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है लगभग 8.3% जो है बढ़ कर के आया हुआ है, और कंपनी कह रही है कि आगे चल कर के जो है एक अच्छा हेडरूम बन रहा है कि आरपू और बढ़ सकता है। 209 रुपये पर यूज़र पे जो है ये हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, और कंपनी कह रही है कि अगर ये आरपू 300 भी पहुंच जाएगा तो भी ये वर्ल्ड में लोवेस्ट होगा। तो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा हेडरूम है कंपनी ग्रोथ के लिए फ्यूचर में। कंपनी कह रही है कि 5G का जो रोल आउट था लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ और भी पेंडिंग वर्क्स हैं। तो जो FY25 में जो कैपेक्स करने वाले हैं थोड़ा सा उसमें मॉडरेशन हो सकता है, थोड़ा सा कैपेक्स जो है उनका कम होगा, और कंपनी फोकस करेगी लोन को रीपे करने के लिए। मोबाइल से अगर हम मोबाइल से हट करके बात करें तो नॉन मोबिलिटी जो सेगमेंट है कंपनी का, जैसे IoT है, क्लाउड है, उनका एयरटेल फाइनेंस है, ये उनका नॉन मोबिलिटी सेगमेंट है, जो कंपनी कह रही है कि अभी के लिए 20% का वहाँ से आता है बिजनेस, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है भविष्य में। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी कंपनी अच्छा परफॉर्म जो है वो कर रही है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो हमने इस पर रिकमेंडेशन दिया हुआ 1335 का प्राइस रिकमेंडेशन है, और टारगेट है 1500 रुपये का। थर्ड कंपनी जो हमने रिकमेंड की है वो है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड एक लीडिंग लॉजिस्टिक कंपनी है दोस्तों, और कंपनी जो है पायनियर है, खासकर जो है रेल फ्रेट के अंदर, जहाँ पे इसके पास करीब 60 से 65% का जो है वो मार्केट शेयर है। और कंपनी कह रही है कि आगे चल कर के जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है उसकी एक की बेनिफिशियरी होगी जो है भविष्य में।
और कंपनी ने कहा कि 2025 के लिए 18 से 25% के बीच का जो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी देख रही है। उसके अलावा दोस्तों जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, चाहे वो बात करते हैं दिल्ली से बंगाल या दिल्ली से जो है JNPT के बीच में, तो इससे भी कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है और इससे वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा भविष्य में। ओवरऑल वैल्यूएशन जो है कंपनी का पॉजिटिव है। 1073 रुपये के प्राइस पे जो है ये करीब 36 के पी के आसपास जो है मिल रहा है 2026 के अर्निंग पे, तो ओवरऑल जो है पॉजिटिव है। तो कॉन्कॉर्ड को हमने रेकमेंड किया है 1074 रुपये पे और टारगेट है 1181 रुपये का। और अगली जो कंपनी हमारी है वो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, 1276 रुपये पे हमने इसको रेकमेंड किया है और 1446 पे हमारा ये टारगेट प्राइस है। तो एक लीडिंग जो है यूँ कहें कि लेंडिंग कंपनी है और कंपनी का जो AUM है, AUM जो है 37% बढ़ा है इस 2024 के लिए और ये करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है पहुंच चुका है। और कंपनी कह रही है कि आउटलुक जो है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 7.8% के आसपास है, जो कि Q1Q करीब 40 बेसिस पॉइंट्स का जो है इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा एसेट क्वालिटी बाय एंड लार्ज जो है वो स्टेबल रहा है। अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, 2026 के बुक वैल्यू पे ये 2.9 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर हम बात करते हैं NMDC की। तो एक जो जानते हैं दोस्तों कि ये कंपनी एक लीडिंग जो है आयरन ओर प्रोड्यूसर है भारत में और कंपनी ये कह रही है कि आगे चल कर के जो है कंपनी अपनी कैपेसिटी को जो है एक्सपांड कर रही है। करीब 52 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर के 67 मिलियन मैट्रिक टन करेगी 2026 तक और आगे चल कर के इसको 100 मिलियन टन तक तो लेके जाने वाली है। ओवरऑल जो स्टील का डिमांड है भारत में, आप सब जानते हैं कि भारत जो है विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है स्टील का और आगे चल कर के सरकार ये कह रही है कि आगे चल कर के 2030 तक करीब 150 से 160 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी जो है पूरे देश में होगी। इतना प्रोडक्शन का टारगेट जो सरकार ने रखा हुआ है। और आयरन ओर के मामले में NMDC एक प्रेफर्ड प्लेयर है। तो ओवरऑल जो है आउटलुक कंपनी के लिए बेहतर है। 277 रुपये पे हमने इसको रेकमेंड किया हुआ है और 305 का हमारा टारगेट है। फिर बात करते हैं पिक ऑफ द वीक की। तो पिक ऑफ द वीक में जो हमने रेकमेंड किया वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप सब जानते हैं कि ये एक देश का जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और कंपनी ने ट्रांजैक्शंस में जो है एक हेल्दी वॉल्यूम देखा हुआ है, खासकर डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। और रेगुलेटरी ऑर्डर की वजह से कंपनी ने अपने ट्रांजेक्शन चार्जेस को भी जो है बढ़ाया है रिसेंटली, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव होगा। ओवरऑल दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो ये प्राइस टू बुक पे जो है 2026 पे जो है ये करीब 10 टाइम्स के आसपास ट्रेड हो रहा है और PB बात करते हैं तो ये करीब 32 के आसपास जो है ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल जो है पॉजिटिव है हम इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में। और 2800 पे हमने इसको रेकमेंड किया है और 3231 रुपये का हमारा जो है ये टारगेट है। तो ये था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए बात करते हैं कि अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है दोस्तों। तो अगले सप्ताह में अगला सप्ताह जो है एक ट्रंकेटेड वीक है, यानी कि सोमवार के दिन जो है वो शेयर बाज़ार बंद होंगे क्योंकि यहाँ पे जो है मुंबई में 5वें फेज़ की जो है इलेक्शंस होने वाली, उनकी वोटिंग होगी, तो उसके उपलक्ष्य में जो है मार्केट जो है बंद रहने वाला है। ऐसा कोई मेजर डेटा नहीं आएगा जो है डोमेस्टिक और ग्लोबल में देखा जाए तो, लेकिन कुछ फेड के ऑफिशियल्स की जो है स्पीचेस जो है वो लाइनअप हैं, तो वो क्या कहते हैं उस पर बाजार का नज़र जो है वो रहने वाला है। उसके अलावा जो ऑनगोइंग रिजल्ट है, क्योंकि हम रिजल्ट के लगभग आखिरी सप्ताह में या आखिरी 2 सप्ताह में हम इंटर करने वाले हैं। 2 सप्ताह में जो चौथे क्वार्टर का रिजल्ट है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो रिजल्ट कैसे आएंगे, उसके ऊपर क्या रिएक्शंस होगा, ये चीज़ें जो है मार्केट में अपनी छाप छोड़ेंगी। तो रिजल्ट एक फोकस एरिया जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का जो है एक वीकली रैप। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पे ये प्री लॉगिन पे अवेलेबल है और उसके अंदर हमने इस
इन सारे डेटा के अलावा हमने कॉर्पोरेट एक्शन भी कवर किए हुए हैं, यानी वो कंपनियां जो अपने आगे चल करके डिविडेंड बोनस या जिनका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, ये डेटा हमने हमारे रिपोर्ट में कैप्चर किया है। आप उससे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.